अब पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ठीक है। फिजिक्स, इसमें फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं? MCQ पढ़ा रहे हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 का किए हैं, बता चुके हैं। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन लिखेंगे, वे पदार्थ जो स्वयं ऊर्जा का उत्सर्जन करता हो उसे क्या कहा जाता है? इसके कहने का मतलब है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश के ऊर्जा का क्या करता हो? उत्सर्जन करता हो, जिससे प्रकाश स्वयं निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीप्त पदार्थ। उत्तर में क्या लिखेंगे? दीप्त पदार्थ। उसे क्या लिखेंगे? दीप्त पदार्थ। वैसा पदार्थ जो स्वयं ऊर्जा का उत्सर्जन करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दीप्त पदार्थ। उसे क्या कहा जाता है? दीप्त पदार्थ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा में लिखिएगा, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न करता हो। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न करता हो, परंतु प्रकाश के उपस्थिति में चमकता हो। प्रकाश के उपस्थिति में चमकता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता हो, परंतु प्रकाश के उपस्थिति में क्या करता हो? चमकता हो, उसे कहा जाता है अदीप्त पदार्थ। उसे क्या कहा जाता है? उत्तर में लिखेंगे, उसे क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ। उसे क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। उसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो प्रकाश के उपस्थिति में क्या करता हो? चमकता हो, लेकिन स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। समझ आ रहा है ना? वैसा पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता हो? चमकता हो। जैसे में क्या होता है? चंद्रमा अदीप्त पदार्थ का है। चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हमेशा क्या करता है? चमकता है। हमेशा क्या करता है? चमकता है। समझ आ रहा है ना? इस वीडियो को क्या करना है? आप लोग को रोक के लिखना है। इस वीडियो को क्या करना है? रोक के लिखना है। अब क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे कि दर्पण किसे कहा जाता है? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? तथा इसके प्रकार को बताएं।
दर्पण किसे कहा जाता है तथा इसके प्रकार को क्या करें, बताएं। इसके प्रकार को बताएं। समझ में आ रहा है? दर्पण किसे कहते हैं? व्हाट इज मिरर? दर्पण क्या होता है? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण उसे कहते हैं वैसा दर्पण जिसका एक भाग उठा हुआ है, एक भाग का हो धंसा हो, उसे दर्पण कहा जाता है। तथा एक भाग इसका क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दर्पण कहा जाता है। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे? वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जिसका एक भाग उभरा हो तथा एक भाग धंसा हो तथा जिसका एक भाग कलई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहा जाता है। लिखेंगे वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जिसका एक भाग का किया गया हो, जिसका एक भाग कलई किया गया हो यानी रंगा गया हो, जिसका एक भाग कलई किया गया, क्या किया गया हो? कलई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? वह चिकनी या चमकीली सतह जिसका एक भाग कलई की यानी कलई का मतलब क्या हो, रंगा गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दर्पण। उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है दर्पण। उसे क्या कहा जाता है भैया? दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार को बताएं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन भैया? तो हम बता रहे हैं। इसको क्या करना है? आपको वीडियो को फ्यूज यानी रोक करके लिख लेना है। करना है क्या? दर्पण किसे कहते हैं? व्हाट इज मिरर? दर्पण वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जिसका एक भाग कलई किया गया हो यानी एक भाग रंगा गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहा जाता है। यानी मान लीजिए का अवतल दर्पण है जिसका एक भाग कलई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? वह चिकनी या चमकीली सतह जिसका एक भाग कलई किया गया हो, उसे दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दर्पण कहा जाता है। उसे दर्पण कहा जाता है। समझ में आया ना? उसके बाद हमको क्या बताना है? प्रकार बताना है कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के कितने प्रकार? 3 प्रकार होता है। दर्पण के कितना प्रकार होता है भैया? 3 प्रकार होता है। पहला होता है क्या? समतल दर्पण। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण। पहला होता है क्या चीज? पहला होता है समतल दर्पण। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। और तीसरा होता है, तीसरा आपका होता है परवलिक दर्पण या पर्यावलिक दर्पण भी इसे कहा जाता। परवलिक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार? 3 प्रकार होता है। कौन कौन? पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलिक दर्पण। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है भैया? अवतल दर्पण। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दूसरा क्या होता है? अरे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसका प्रकार है? गोलीय दर्पण का। समझ में आ रहा ना? उत्तल दर्पण तथा गोलीय दर्पण किसका प्रकार है?
और गोलीय दर्पण का। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है भैया अपसारी दर्पण। दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी दर्पण होता है। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दर्पण के कितने प्रकार? 3 प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को कहा जाता है का अपसारी दर्पण। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। तो क्या कीजिए, लिख लीजिए। हो गया? अब क्या करेंगे? वीडियो को क्या करना है? रोक रोक के लिखना है। क्या करना है? वीडियो के रोक के क्या करना है? लिखना है। वीडियो को रोक कर क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है। समझ रहा है ना? अब लिखिएगा तीसरा क्वेश्चन। क्या लिखिएगा? तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा अवतल दर्पण। किसमें? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या करें? उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। समझ में आ रहा है भैया? अंतर स्पष्ट करें। क्या करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने का शैली क्या होता है पता है? लिखेंगे क्या कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। जिस प्रकार अंतर है उस प्रकार हम क्या करेंगे? उसको बता देंगे। समझ में आ रहा ना? अरे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में हमको अंतर स्पष्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 2 भाग में बांट के इसका अलग और इसका अलग अंतर क्या करेंगे? लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर। उत्तल दर्पण में भैया निम्नलिखित अंतर, निम्नलिखित अंतर क्या है? इस प्रकार है। निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। समझ में आ रहा है? किस प्रकार है उसको हम बताएंगे नीचे कि भैया किस प्रकार है। इसको क्या करेंगे? 2 भाग में बांट लेंगे। समझ में आ रहा है? 2 भाग में क्या किए? बांट दिए। एक और भैया को क्या करेंगे? अवतल दर्पण को लिख देंगे। किसको लिखेंगे भैया? अवतल दर्पण को लिखेंगे। एक तरफ अवतल दर्पण को और दूसरा तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण को। समझ में आ रहा है? और अंतर जब भी पूछेगा उसको 2 भाग में बांट देंगे। बांटने के बाद एक जिस तरफ लिखना है अवतल दर्पण, एक तरफ लिखेंगे क्या? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर क्या है? इस प्रकार है। तो इसमें क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का। क्या लिखेंगे? अवतल किसका भैया? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धांसा होता है। कैसा होता है? धांसा। यानी क्या होता है? अंदर की तरफ धंसा होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण भी कहते हैं। इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। इसमें लिखेंगे पहला। क्या लिखेंगे? इसमें पहला लिखेंगे जबकि का, जबकि, जबकि उत्तल दर्पण का, जबकि उत्तल दर्पण का, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह,
उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जब इसका धसा है तो इसका क्या होगा, इसका होगा उभरा होता है, यानी उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। समझ में रहा है? उभरा का मतलब क्या होता है, उभरना, उठना। समझ में रहा है ना? कह रहा है कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में रहा है? समझ में रहा ना? हो गया, मिटा दे। इसके दो भाग में क्या किए थे, बांटे हुए थे। पहला में था अवतल दर्पण, पहला में था अवतल दर्पण और दूसरा में था उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा ना? पहला में था अवतल दर्पण और दूसरा में था उत्तल दर्पण। इसमें दूसरा लिखिएगा, दूसरा क्या लिखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे यानी अवतल दर्पण को, किसे, यानी अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। समझ में आ रहा ना? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसमें दूसरा लिखिएगा, जबकि क्या होता है, जबकि उत्तल दर्पण को, जबकि उत्तल दर्पण को, जबकि उत्तल दर्पण को, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना भैया, कहा जाता है। समझ में आ रहा है? पहला क्या बताए हैं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। दूसरा में, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? दर्पण कहा जाता है। इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसमें, तीसरा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक बनता है। वास्तविक कैसा बनता है भैया, इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तथा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तथा काल्पनिक बनता है। समझ में आ रहा है? इसमें तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें तीसरा लिखेंगे, जबकि, जबकि उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में, किसमें, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब केवल काल्पनिक बनता है। भैया इसमें केवल क्या बनेगा, केवल काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, केवल काल्पनिक बनता है। समझ में आ रहा ना? केवल काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना था, तो हम क्या किए हैं, कर दिए हैं। पहला था का कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। दूसरा था इसमें पहला का कि इसका यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह हमेशा क्या रहता है, उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है।
कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब केवल काल्पनिक बनता है। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आ रहा है? हो गया? समझ में आ रहा है ना? इसका पार्ट 1 क्या किए हैं, पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। समझ में आ रहा है? आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक कर लिखना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। समझ में आ रहा है? इसमें लिखिएगा चौथा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा तथा सीधा, उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है। उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है। उल्टा तथा सीधा दोनों क्या करता है, इसमें दोनों बनता है। समझ में आ रहा ना? करा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। समझ में आ रहा है? अब इसमें चौथा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे भैया, उत्तल दर्पण में चौथा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब इसका उल्टा बन रहा है तो इसमें क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है भैया, हमेशा सीधा बनता है। समझ में आ रहा ना? कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण में उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा था? इसमें क्वेश्चन क्या था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। हमने क्या किया, अंतर स्पष्ट कर दिया। इसको क्या करना है, आप लोग को लिखना है। समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है, लिखना है। और लिखवा दें, एक और क्या कीजिए, और एक लिख लीजिए। कम से कम कितना, 5 गो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको HW होगा, मैथ में क्या होगा, इतना ही रहने दीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्या कर रहे हैं, वीडियो को हम रोक रहे हैं इतना ही पे। अगला आप क्या करेंगे, कल आपको देंगे। समझ में आ रहा है? तो मैथ में आप लोग को क्या करना है, 2.2 पढ़ा चुके हैं, 2.2, 3.2 तथा 3.3 क्या करना है, 3.3। ये 3 गो चैप्टर हमको क्या करना है, आप लोग को बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 92 79 95 60 84 पे क्या करना है, सेंड करना है। समझ में रहा है? जो लोग इसमें हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे, आप क्या कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे क्या करना है, आपको इसको बनाकर सेंड करना है। इस मैथ को बनाकर क्या करना है, सेंड करना है। समझ में आ रहा है? आप लोग अच्छे से घर पे क्या करें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। समझ में आ रहा है? बिना मेहनत किए क्या होता है, जय जयकार नहीं होता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अरे लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, मेहनत किए बिना जय जयकार नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को क्या करना है, लगातार मेहनत करते रहना। ठीक है बउआ? ओके, बेस्ट ऑफ लक्स, अपना बढ़िया से रहना। समझ में आ रहा है ना?